हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने टेलर प्रमेय कर ली थी, लॉरेंट थ्योरम कर ली थी और उससे रिलेटेड एक दो अपन ने ऊपर में कर ली थी। अब आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, एक ऊपर में करने वाले हैं और फिर इस ऊपर में के करने के बाद में हम अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम पे होगा। ठीक है, इसमें आपको मैंने पहले ही बताया था, इसमें चार थ्योरम है इंपॉर्टेंट। एक टेलर प्रमेय है, एक लॉरेंट प्रमेय है, एक आपकी महत्तम मापांक प्रमेय और एक लुवेल प्रमेय। ये चार ही आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इनको अच्छे से एग्जाम में करके जाना और फिर उसके बाद में हम एग्जाम्पल पर करेंगे और एग्जाम्पल में आपके 10 से 15 एग्जाम्पल हैं और उनको करने के बाद में हमारी यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब टाइम ना वेस्ट करते हम क्या कर रहे हैं, ऊपर में स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो देखो, पहले ऊपर में का हम स्टेटमेंट लिखते हैं और फिर हम इसको सोल्व करते हैं, प्रूव करते हैं। तो देखो ऊपर में ऊपर में ऊपर में क्या कहती है, देखो, यदि एफ जेड एक सर्वत्र विश्लेषिक फलन है, यदि एफ जेड एक सर्वत्र विश्लेषिक फलन है, एवरीवेयर एनालिटिक फंक्शन है ना, इंटायर फंक्शन जिसको कहते हैं, सर्वत्र विश्लेषिक फलन है तथा मोड ऑफ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, यदि मोड ऑफ एक्स है वो टेंस टू इन्फिनिटी है, तब एफ जेड का जो संख्यात्मक मान है वो लेस देन किससे हो जाएगा, मोड ऑफ जेड की पावर की। तो एफ जेड एक पॉलिनोमियल होगा, एक बहुपद है जिसकी कोटि लेस देन क्या हो जाएगी, लेस देन एंड इक्वल टू के होगी। उसकी कोटि क्या होगी, लेस देन एंड इक्वल टू के। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जैसे हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस फिर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पूरी करवाने वाले हैं, और कोई आपका कोई फ्रेंड है जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो उसको भी हमारे चैनल के बारे में बताओ। हम यहाँ पे आरपीएससी सेकंड ग्रेड का कोर्स करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। तो देखो इसका प्रूफ क्या होगा। देखो ऊपर में जो होती है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है, लेकिन जितनी आप थ्योरम है और उसके ऊपर में आप सोल्व करोगे, प्रूफ करोगे, उतना ही आपके माइंड का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। और आपको क्या होगा कि जो मेन थ्योरम है उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी प्रूफ करने की। ठीक है, इसलिए प्रूफ को, इनको जो ऊपर में है इनकी प्रूफ है वो अच्छे से मत करो चाहे, लेकिन एक बार अपनी रजिस्टर में अच्छे से कर लो। एग्जाम की दृष्टि से आप पढ़ो, थोड़ा ऊपर से पढ़ के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार इसको आराम से, आप सारी थ्योरम मैं जितनी करवाता हूँ उनको सबको आप प्रूफ किया करो। ठीक है, अपनी कॉपी में एक रफ रजिस्टर डालो और उसमें सोल्व किया करो, प्रूफ किया करो। देखो, यदि एफ जेड एक सर्वत्र विश्लेषिक फलन है, यदि एफ जेड क्या हो, एक इंटायर फंक्शन हो, तो क्या है कि तथा मोड ऑफ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, तब जो मोड ऑफ एफ जेड है उसका संख्यात्मक मान क्या हो जाएगा, लेस देन एम मोड ऑफ जेड की पावर के। तो एफ जेड एक पोलिनोमियल होगा जिसकी जो ऑर्डर होगा वो लेस देन एंड इक्वल टू के होगा। तो देखो हम इस थ्योरम को हम कैसे प्रूव करेंगे कि जो अपने पास फलन दे रखा है वो क्या दे रखा है, आपको इंटायर फंक्शन दे रखा है। तो सबसे पहले तो हम ये लिख लेंगे, चूंकि एफ जेड एक क्या है, इंटायर फंक्शन है, सर्वत्र विश्लेषिक फलन है। फिर फलन एफ जेड का हम क्या करेंगे, टेलर प्रमेय से प्रसार कर देंगे। तो देखो लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। चूंकि चूंकि फलन एफ जेड सर्वत्र विश्लेषिक फलन है, सर्वत्र विश्लेषिक फलन है, अतः फलन एफ जेड का टेलर प्रमेय से
प्रसार करने पर। तो एफ जेड का टेलर पोटेंशियल क्या करो, प्रसार करो। तो एफ जेड बराबर क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एन बराबर 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन। ये आपकी समीकरण संख्या 1। ठीक है, अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, जेड जेड नोट की जगह जो सेंटर अपने पास क्या करेंगे, हम सेंटर को क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। तो देखो सेंटर क्या मान लेंगे, लेट जेड नोट इक्वल टू 0। ठीक है, तो देन तब एफ जेड क्या हो जाएगा अपने पास, या पहले इसको लिख देते हैं हम, है ना, या ऐसे करो, ऐसे लिख दो कि तब एफ जेड बराबर समेशन ऑफ एन बराबर 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस 0 की पावर एन, जेड माइनस 0 की पावर एन, जहाँ ए एन बराबर एफ एन जेड नोट होता है, एफ एन जेड नोट होता है और जेड नोट के स्थान पर क्या है, 0 अपॉन फैक्टोरियल। ठीक है, अब अपने को पता है कि एफ एन 0 का मान क्या होता है, एफ एन 0 का मान क्या होता है, बताओ क्या होता है। देखो यहाँ पे लिखते हैं एफ एन जेड नोट का आपको मान पता है क्या होता है, एफ एन जेड नोट होता है एफ की पावर एन, जेड नोट का मान होता है फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन प्लस 1। ठीक है, लेकिन अपने को किसका मान निकालना है, एफ एन 0 का मान निकालना है। तो एफ एन 0 क्या हो जाएगा अपने पास, बताओ, फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड की पावर एन प्लस 1 और डी जेड। ठीक है, तो ये मान हम क्या रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे। तो देखो 1 अपॉन फैक्टोरियल एन, एफ एन 0 का मान रखो फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड की पावर एन प्लस 1 डी जेड, जहाँ सर्किल क्या अपने पास, जो सी दे रखा है सर्किल है वो अपने, सी जो दे रखा है वो आपको एक सर्किल दे रखा है जेड माइनस जेड नोट इक्वल टू आर, लेकिन यहाँ पे जेड नोट के स्थान पर क्या रख देंगे हम, आर रख देंगे, 0 रख देंगे, क्योंकि सेंटर इसका क्या दे रखा है, 0 है। सेंटर आपको क्या दे रखा है, 0 दे रखा है ना, तभी तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तभी तो हम कर रहे हैं ना, जेड नोट के स्थान पर 0 रख रहे हैं। तो सेंटर इनका क्या है, सबका जो सर्किल है अपने पास, वो सर्किल का सेंटर क्या अपने पास 0 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबके, यहाँ तक क्लियर होगा ना। तो देखो हम आगे करने वाले हैं, अभी इनकी सबकी वैल्यू आप यहाँ क्या रख दो, पुट कर दो। तो करो पुट, हम क्या करेंगे, ए एन को लेकर चलेंगे। देखो अब ए एन बराबर है, देखो अपने पास ए एन क्या था, 1 अपॉन फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड की पावर एन प्लस 1 डी जेड। ठीक है, तो इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, ए एन बराबर, ये फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन कैंसिल आउट, तो यहाँ पे अपने को मिल गया 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड की पावर एन प्लस 1 डी जेड। ठीक है, ये हमारे को वैल्यू प्राप्त हो गई। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ मापांक लेने पर, और फिर हम उसको क्या करेंगे, मापांक से सोल्व कर देंगे। ठीक है, मापांक लेंगे और मापांक से इसको क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। तो दोनों तरफ
दोनों तरफ मापांक लेने पर, तो मापांक लो। तो देखो इससे पहले हमें जो समीकरण मानी थी, देखो ये जो समीकरण है उसको हम नंबर 2 दे देते हैं। इसमें अपने को लास्ट में वैल्यू रखना पड़ेगा ना। दोनों तरफ मापांक लेने पर, तो देखो मापांक लो। मोड ऑफ ई एन इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड की पावर n प्लस 1 डी जेड। अब देखो इसका मापांक क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो मापांक अलग करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 1/2 पाई आयोटा का मापांक इंटीग्रेशन सी एफ जेड का मापांक मोड ऑफ जेड की पावर n प्लस 1 का मापांक और मोड ऑफ डी जेड का मापांक, इन सब की क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। तो देखो यहाँ से 1/2 पाई आयोटा, आपको पता है कि 2 पाई आयोटा का जो मापांक है वो क्या होता है, यहाँ देखो 2 पाई आयोटा का मापांक होता है अपने पास 2 पाई के बराबर, ठीक है। अब देखो जेड की पावर n प्लस 1 के स्थान पर रखोगे क्या, एक सर्किल दे रखा है मोड ऑफ जेड इक्वल टू आर, तो यहाँ पे जेड की पावर n प्लस 1 के स्थान पर क्या रख देंगे, आर की पावर n प्लस 1। अब देखो हमारे पास ऊपर आप थ्योरम का स्टेटमेंट देखोगे तो एफ जेड का मान क्या दे रखा है अपने पास, एफ जेड का जो संख्यात्मक मान है वो क्या दे रखा है, देखो थ्योरम को पढ़ो वापस कि जो एफ जेड दे रखा है वो आपको सर्वत्र विश्लेषिक फलन दे रखा है, तथा मोड ऑफ अक्स है वो टेंस टू इन्फिनिटी, तब मोड ऑफ एफ जेड है वो लेस देन किससे हो जाएगा, एम जेड की पावर के से, ठीक है। तो ये वैल्यू रख देंगे और मोड ऑफ जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर हो जाएगा, तो आर रख दिया जाएगा। रख दो, देखो तो मोड ऑफ जेड के स्थान पर क्या रख देंगे हम, इनको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, देखो एक बार यहाँ देखो 2 पाई आयोटा का मापांक, 2 पाई आयोटा का मापांक तो क्या हो जाएगा 2 पाई, ठीक है। और सर्किल अपने को दे रखा है मोड जेड ऑफ इक्वल टू आर, ठीक है। और एफ जेड का जो संख्यात्मक मान है वो किससे लेस देन दे रखा है, एम मोड ऑफ जेड की पावर की, और मोड ऑफ जेड की पावर की एम मोड ऑफ जेड की अपने पास आर, तो ये आर की पावर की। तो आपको लिखना है एफ जेड का संख्यात्मक मान लेस देन एम इंटू आर की पावर के। और यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन सी डी जेड की वैल्यू क्या रखनी है, आपको पता है कि वर्त सी की परिधि के बराबर है ना, ये वर्त सी की परिधि के बराबर, और वर्त सी है वो अपने पास परिधि क्या होती है 2 पाई आर, और रेडियस क्या अपनी आर है, तो 2 पाई आर के बराबर हो जाएगी। जो भी अपने को यहाँ पे लिखना है वो हमने यहाँ पे लिख लिया साइड में, ठीक है ना। ये हम आप एग्जाम में भी लिख के आ सकते हो ऐसे। ठीक है, तो यहाँ रखो दो, देखो लेस देन 1/2 पाई इंटीग्रेशन सी एफ जेड की वैल्यू रख दो पहले एम इंटू आर की पावर की, और नीचे क्या हो जाएगा आर की पावर n प्लस 1, और यहाँ पे ठीक है लेस देन 1/2 पाई, ये बाहर एम इंटू आर की पावर के बाहर, ये आर की पावर n प्लस 1 इंटीग्रेशन सी डी जेड। अब इनकी वैल्यू रख दो, वो इसलिए रख दी मैंने अलग अलग वैल्यू
क्योंकि थ्योरम थोड़ी सी क्या लगे एग्जामिनर को बड़ी लगे यदि थ्योरम एग्जाम में आती है तो, नहीं तो एक साथ भी वैल्यू रख सकते थे ऊपर। इसलिए क्या करो, अलग अलग स्टेप में क्या किया करो, अलग अलग वैल्यू पुट किया करो, जिससे थ्योरम क्या हो जाए, बड़ी हो जाए। लेस देन 1/2 पाई, ठीक है, m इंटू आर की पावर k अपॉन आर की पावर n प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई आर, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई m इंटू आर की पावर k आर की पावर n इंटू आर की पावर 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 पाई आर। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल और आर से आर कैंसिल, तो यहाँ पे अपने पास क्या बचेगा, लेस देन m इंटू आर की पावर k अपॉन आर की पावर n। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, m अपॉन आर की पावर n माइनस के, ये तो आपने पढ़ा होगा ना एट क्लास में, क्या होता है, एट क्लास में पढ़ा होगा ना आपने, आर की पावर n माइनस के, ऐसे पढ़ा होगा ना, ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n, क्या होता है, ए की पावर m माइनस n। तो ये वाली पावर क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे अपने पास लास्ट रिजल्ट में जो आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा, ए एन का मान है वो लेस देन क्या आ जाएगा, m अपॉन आर की पावर n माइनस के। अब आपको पता है कि एफ जेड क्या दे रखा है, इंटायर फंक्शन दे रखा है, एफ जेड क्या दे रखा है आपको, इंटायर फंक्शन। इंटायर फंक्शन का मतलब क्या होता है, सर्वत्र विश्लेषिक, और सर्वत्र विश्लेषिक का मतलब होता है कि जो एफ जेड है वो आपके पास संपूर्ण जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है उस कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या है, एनालिटिक है, और कॉम्प्लेक्स प्लेन में यदि एनालिटिक है तो हम क्या कर रहे हैं कि एफ जेड का टेलर प्रमेय से प्रसार करने के लिए जो रेडियस है, त्रिज्या है, भाई एक बात बताओ कि इस मेरे पास जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन पूरे में क्या है, एफ जेड एनालिटिक है, तो जो रेडियस है वो तो आप कितनी भी बड़ी ले सकते हो, इन्फिनिटी तक भी ले सकते हो ना भाई। जहाँ पे फंक्शन एवरीवेयर जो एंटायर फंक्शन होता है उस एंटायर फंक्शन की क्या क्या क्वालिटी होती है, वो उसकी ये क्वालिटी होती है, इसके वो प्रॉपर्टीज होती है कि वो संपूर्ण सम्मिश्र तल में क्या होता है, विश्लेषिक होता है। और संपूर्ण सम्मिश्र तल में विश्लेषिक होने के लिए क्या होता है कि यदि आप एफ जेड का यदि टेलर प्रमेय से प्रसार कर रहे हो तो उसकी रेडियस को आप कितना भी बड़ा ले सकते हो, मतलब उसके कितनी भी बड़ी त्रिज्या का आप क्या बना सकते हो, उसका सर्किल बना सकते हो। तो रेडियस को आप इंटेंस टू इन्फिनिटी भी ले सकते हो, जब भी आपको इंटायर फंक्शन दे रखा होता है तो उसकी रेडियस को आप कितना भी बड़ा ले सकते हो, ठीक है। तो यही बात हम लिखेंगे, चूंकि संपूर्ण सम्मिश्र तल में एफ जेड विश्लेषिक फलन है, अतः एफ जेड का टेलर प्रमेय से प्रसार करने के लिए त्रिज्या को आप कितना भी बड़ा ले सकते हो, अतः आर टेंस टू इन्फिनिटी लेने पर। और आर टेंस टू इन्फिनिटी, आर का मान यदि टेंस टू इन्फिनिटी लोगे तो एन माइनस जो के है वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा ना। तो यहाँ लिखेंगे देखो, चूंकि एफ जेड है संपूर्ण सम्मिश्र तल में विश्लेषिक है, संपूर्ण सम्मिश्र तल में विश्लेषिक है, अतः फलन एफ जेड का टेलर प्रमेय से प्रसार करने के लिए वर्त सी की त्रिज्या को चाहे जितना बड़ा ले सकते हैं, अतः आर टेंस टू इन्फिनिटी लेने पर। तो जो एफ जेड है वो आपके पास इंटायर फंक्शन है, और इंटायर फंक्शन की एक खासियत होती है कि आप जो रेडियस है उस रेडियस को आप कितना भी बड़ा ले सकते हो, क्योंकि एफ जेड है वो संपूर्ण सम्मिश्र तल में क्या है, एनालिटिक है, मतलब हर जगह एनालिटिक है। तो एनालिटिक है तो रेडियस कितनी भी बड़ी रेडियस का आप इसमें क्या कर सकते हो, सर्किल ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से जब आर का मान टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो ए एन है वो किसकी ओर अग्रसर हो जाएगा, लेस देन जीरो। ये 1/इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है ना, फॉर ऑल n माइनस के इज ग्रेटर देन जीरो के लिए,
n माइनस के ग्रेटर देन 0 के लिए। ये जब n का मान k से बड़ा होगा ना, जब n का मान k से बड़ा होगा तब इसका मान क्या होगा, n माइनस के ग्रेटर देन 0 के लिए an है वो लेस देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपको पता है कि मापांक कभी ऋणात्मक नहीं होता, तो an क्या हो जाएगा, 0 के बराबर फॉर ऑल n ग्रेटर देन k। अब देखो n ग्रेटर देन k का मतलब क्या समझो, यहाँ से देखो n ग्रेटर देन k मतलब k से बड़े नंबरों के लिए an का मान क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात भाई n का मान है वो k से बड़ा होना चाहिए। k से बड़ा होने के लिए मतलब ये होता है कि इस वाली सीरीज में आपका k आएगा पहले और फिर k+1 आएगा और फिर k+2 k+3 इस प्रकार से बताएंगे। तो आपको कह रहा है कि n का मान जब ग्रेटर देन k वाला पद छोड़कर आगे वाले पद सारे क्या होंगे, 0 होगा। भाई इसका मतलब ये हुआ कि फॉर ऑल n ग्रेटर देन k के लिए n का मान क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब n का मान यदि ग्रेटर देन k लेते हो, ग्रेटर देन k का मतलब है कि k के बाद वाले पदों का जो an है, भाई बाद वाले पदों का जो मान है वो क्या आएगा, 0। इसका मतलब ये हुआ, अर्थात n ग्रेटर देन k का मतलब ये हुआ कि a k+1 का मान भी 0 आ जाएगा, a k+2 का मान भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हो गई समीकरण संख्या 3। तब समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से जब इसका एक्सपेंशन करोगे, an की पावर n का एक्सपेंशन करोगे तो क्या आएगा अपने पास, बताओ। तब एफ जेड बराबर आ जाएगा a0 a1z प्लस a2z स्क्वायर प्लस डैश डैश a जेड की पावर k। फिर आगे क्या आएगा, ak+1 जेड की पावर k+1 प्लस ak+2 जेड की पावर k+2 प्लस डैश डैश प्लस। तो यहाँ से क्या मिला अपने पास, देखो अब आपको पता है कि a0 प्लस a1z प्लस a2z स्क्वायर प्लस समेसन प्लस a के जेड की पावर k, और ये आगे वाले पद क्या सारे क्या हो जाएंगे, 0। तो यहाँ से एफ जेड हो गया अपने पास a0 प्लस a1z a2z स्क्वायर प्लस a के जेड की पावर, जो कि बहुपद है, जो कि बहुपद है और जिसकी कोटि क्या हो जाएगी, लेस देन एंड इक्वल टू के। ये अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था, इसकी कोटि लेस देन, ये आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। आई होप, मेरे को लगता है कि आपको थ्योरम समझ में आ गई होगी। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ मैं थ्योरम, आपको नहीं समझ में आई तो इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, क्योंकि ये ऊपर में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती। देखो छोटी सी थ्योरम थी, कुछ नहीं करना था। मैं रेड पेन से इसको समझा देता हूँ। देखो यदि एफ जेड आपको क्या दे रखा है, सर्वत्र विश्लेषिक फलन है। आपको पता है कि सर्वत्र विश्लेषिक फलन क्या होता है, इंटायर फंक्शन की परिभाषा बताई थी कि वो संपूर्ण सम्मिश्र तल में क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। इसका मतलब यदि कोई फंक्शन है वो इंटायर फंक्शन होता है तो वो कितनी भी बड़ी रेडियस का हम क्या कर सकते हैं, सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो संपूर्ण सम्मिश्र तल में क्या है, एनालिटिक है, हर जगह एनालिटिक है। तो हर जगह एनालिटिक है तो आपको का कोई ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा सिंगुलर पॉइंट जहाँ पे वो एनालिटिक नहीं होगा। तथा मोड ऑफ टेंड्स टू इन्फिनिटी, तब मोड ऑफ एफ जेड है वो लेस देन क्या हो जाएगा, इसके बराबर। तो एफ जेड आपको ये सिद्ध करना है कि एक पॉलिनोमियल होगा और जिसकी कोटि क्या होगी, वो लेस देन की होगी। तो सबसे पहले हमने क्या मान लिया कि एफ जेड सर्वत्र विश्लेषिक फलन है। फिर हमने एफ जेड का टेलर प्रमेय से प्रसार कर दिया। तो टेलर प्रमेय से हमारा प्रसार था कि एफ जेड बराबर समेशन ऑफ एन बराबर 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन, और जेड नोट अपने सेंटर जो इसका मान लिया वो अपने क्या मान लिया, 0 मान लिया। तो यहाँ से अपने पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर हमने क्या किया, जो ए एन को लेकर चलना था, ए एन के दोनों तरफ क्या लेना था, मापांक लेना था, तो मान हमने रख दिया। फिर हमने क्या किया, इन सब की वैल्यू रख दी। तो 2 पाई आयोटा का तो मापांक क्या होता है, 2 पाई। एफ जेड का संख्यात्मक मान दे रखा था, इसका मान दे रखा था और इसका मान हमने याद कर लिया। तो सारे मान निकाल के तब जब हमने इसमें रखा तो लास्ट में हमारे पास ये मिला, लास्ट में क्या मिला हमारे पास,
लास्ट में अपने को ये मिला ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है कि एफ जेड तो आपके पास पता है एनालिटिक फंक्शन दे रखा है, एफ जेड तो क्या दे रखा है संपूर्ण समीकरण में क्या दे रखा है विश्लेषिक मतलब इंटायर फंक्शन दे रखा है। तो एफ जेड का टेलर प्रमेय से प्रसार करने के लिए हम रेडियस को कितना भी बड़ा ले सकते हैं। तो आर का मान टेंस टू हमने क्या ले लिया इन्फिनिटी ले लिया। तो इन्फिनिटी लेने पर जो एन माइनस के वाला पद है, एन माइनस के वाला जो पद है वो एन माइनस के इज ग्रेटर देन 0 के लिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा तो एन माइनस के ग्रेटर देन 0 के लिए ए एन का मान क्या हो जाएगा लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या मिल जाएगा एन का मान ग्रेटर देन 0 के लिए ए एन का संख्यात्मक मान क्या हो गया 0। इसका मतलब ये हुआ कि एन का मान है वो के से ग्रेटर देन होना चाहिए। जब भी एन का मान के से ग्रेटर देन होगा तब ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब आपको पता है कि एन का मान के से ग्रेटर देन, इसका मतलब ये हुआ कि ए के प्लस 1 0 और ए के प्लस 2 इक्वल टू 0 और इसका आगे वाले सारे टर्म क्या हो जाएंगे 0। तो जब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे जब उस पॉलिनोमियल का हम एक्सपेंशन करेंगे तो ये वाले पद आएंगे ना ए के प्लस 1 ये सारे पद, तो ये वाले पद तो क्या हो जाएंगे 0, ये वाला पद भी 0, आगे वाले सारे पद क्या हो जाएंगे 0। तो ये यहाँ तक अपने पास बचेगा ये पॉलिनोमियल बचेगा और ये पॉलिनोमियल जो है उसकी कोटि क्या हो जाएगी लेस देन इक्वल टू के के बराबर या उससे कम हो जाएगी। ठीक है, यही अपने को सिद्ध करना था। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यहाँ पे हम आपको आरपीएससी का और बीएससी फाइनल का 2 कोर्स हम चला रखे हैं और अगले साल हम बीएससी फर्स्ट ईयर बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर सबका कोर्स हम यहाँ लाने वाले हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपनी स्टडी को जारी रखें क्योंकि एग्जामिनेशन आपके मई में होने वाले हैं। ठीक है ना, तो आपकी 3 यूनिट लगभग कंप्लीट हो जाएगी 5-7 दिन में और फिर हमारे 4th यूनिट में चलेंगे। और साथ में हम क्या कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की वीडियो भी डालना स्टार्ट कर रहे हैं, उनको भी हम साथ में डालेंगे। तो 2 पेपर आपके साथ में कंप्लीट हो जाएंगे और फिर हम देखेंगे फाइनल पेपर जो आपका मैकेनिक्स का है। ठीक है, थैंक यू।